नमस्ते। अशोक जी, हम जानना चाहेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। आपको अगर याद हो, चैनल पे गए हो तो सेरेब्रल पैल्सी पर एक वीडियो डाला था। कभी लकवा सुना है? लकवा तो ऐसे शरीर में मार जाता है तो उसके हाथ या पैर जैसे या मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये जो होता है, जो मस्तिष्क है उसमें लकवा मार जाना, अगर मोटी भाषा में कहें तो। इसीलिए इसका नाम है प्रमस्तिष्क पक्षाघात। लोकोमोटर गतिविधि होती है, न्यूरोलॉजिकल गतिविधि होती है, उससे अफेक्टेड होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी होता है, लेकिन फर्क क्या है? वो पक्षाघात जो होता है वो शारीरिक पक्षाघात होता है। हाँ, और वह किसी भी उम्र में हो जाता है। ज्यादातर होता यह है कि जो 60 से ज्यादा होते हैं उनको होता है। लेकिन जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता है, इसको सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, यह या तो जन्म के तुरंत बाद या जन्म से 5 साल तक ही होता है, ऐसा डॉक्टर का मानना है। हम जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है। इसका कोई निश्चित कारण अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो डॉक्टर्स का कहना है कि जो दिमाग को डेवलप करते हैं, उन जीन में अगर कुछ असंतुलन हो जाए तो भी ये हो सकता है। निर्धारित समय होता है उसके पहले ही बच्चा जन्म ले लेता है, या एक साथ 2 बच्चे 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ऐसी दशा में इसकी संभावना बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है। कम वजन का बच्चा होता है उसके साथ ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। मां संक्रमित हो गई, जैसे रोबिला है, वायरस है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, सरकार का परिवार कल्याण मंत्रालय चलाता है, तो उसमें आप देखते हो गर्भवती माताओं को टीका लगाया जाता है, बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो ये सब जो टीके होते हैं, यह बच्चे को प्रमस्तिष्क पक्षाघात से बचाने में मदद करते हैं, सेरेब्रल पैल्सी से बचाने में मदद करते हैं। मेनिंजाइटिस हो जाता है, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, जापानी बुखार जिसको बोलते हैं, इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से भी जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, सेरेब्रल पैल्सी है, वो हो सकता है। अशोक जी, इसका कोई इलाज तो होगा ना? अभी तक जैसा डॉक्टरों का मानना है, कोई पक्का इलाज नहीं है। हालांकि दवाएं तो बहुत सारी हैं। आप जब नेट पे देखेंगे तो होम्योपैथी वाले भी दवा करते हैं, या आयुर्वेद वाले भी बताते हैं नहीं दवा है और पक्का ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर होता है कि बच्चे अस्पताल में जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर उनके गार्जियंस को बता देते हैं, ट्रेनिंग दिया, उनको फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। और चूंकि जो सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही सिद्धांत सब पे लागू हो जाए, ये डिफर करता है मैन टू मैन। माइंड का प्रोसेस है, इसीलिए। हाँ, क्योंकि इस रोग को आप खत्म नहीं कर सकते हो, और इसका सिर्फ और सिर्फ जो थेरेपी है, जो स्पीच थेरेपी है, जो पीडियाट्रिशियन है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो पोषण के लिए काम करते हैं, सबका पूरे टीम है, जो माँ बाप हैं, उनका भी बहुत ज्यादा रोल होता है इसमें। जब तक सारे लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। भारत सरकार ने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना किया हुआ है। बिल्कुल। उसके पीछे ही मंशा यही है, ताकि बच्चों को जितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर लें, काफी हद तक सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। और ज्यादातर आप देखेंगे 70 से 80% बच्चे जो होते हैं वो स्पास्टिक के होते हैं। अशोक जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं क्या? हाँ, आपको अगर याद हो, हमने पहले वीडियो डाली थी तो हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह से उसकी कैटेगरी की चर्चा किया था हमने। लेकिन जो अंग हैं प्रभावित हो रहे हैं, उसके आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो उस 5 कैटेगरीज की हो जाती है। एक हाथ और एक पैर प्रभावित हो गया, मोनोप्लीजिया बोलते हैं। हेमीप्लीजिया में पता लगा उसका एक तरफ का एक हाथ और एक पैर प्रभावित हो गया, तो हेमीप्लीजिया बोलते हैं। पैराप्लीजिया में उसके दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं। अगर डायप्लीजिया की बात करें तो उसमें उसके जो दोनों पैर होते हैं वो प्रभावित रहते हैं, लेकिन उसका लक्षण कभी कभी हाथों में भी देखने को मिलता है। तो क्वाड्रिप्लीजिया जो होता है उसमें दोनों हाथ और दोनों पैर इस तरह से प्रभावित होते हैं, नहीं पूरा शरीर ही उससे प्रभावित हो जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसमें समझने की शक्ति कम हो जाती है, बोलने की शक्ति कम हो जाती है, और कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि उनकी दृष्टि की भी स्थिति खराब हो जाती है। तो जो ऐसे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं उनके साथ और दिव्यांगता भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अशोक जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सेरेब्रल पाल्सी के रोग होते हैं, इनकी जीवन आयु कितनी होती है? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा असर नहीं पड़ता कि जिंदगी जितना जी पाए या कम जिएंगे या जल्दी मरेंगे। इस तरह से ऐसी कोई अभी तक, जैसा डॉक्टरों का कहना है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं आया है।
उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये रोग भी यानी बीमारी भी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये भ्रांति लोगों में कुछ होती है, पेट भारी हो सकता है, कुछ और बातें हो सकती हैं, लेकिन सेरेब्रल पैल्सी बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेरेब्रल पैल्सी के कारण चूंकि एक ही स्थान पे रहते हैं, उनका मूवमेंट कम रहता है, इसके कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होंगे उनके कारण ऐसा हो सकता है। अवसाद में जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सोशल, या करेक्ट, आई डू एग्री अप टू सम एक्सटेंट सोशल स्टिग्मा प्लेज अ क्रूशियल रोल। और कह सकते हैं कि जो पेरेंटेशन है, जो अभिभावकत्व है, जो अटेंशन है, जो लुक आफ्टर है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हम कह सकते हैं कि यदि लुक आफ्टर और अटेंशन शुरू से ही रहे, टीकाकरण और ये सारी बातें शुरू से रहे, पौष्टिकता की ओर ध्यान दें, तो हम काफी कुछ क्योर कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इससे। हम जानना चाहेंगे कि रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वासन इन लोगों को कैसे हो। अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है और इसमें जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी है उसमें सेरेब्रल पैल्सी को भी शामिल किया गया है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास जो बना हुआ है, उसके अधीन ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। पेरेंट एसोसिएशन, जैसे 3-4 सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं तो उनके माँ बाप आपस में मिलकर के एक एसोसिएशन बना सकते हैं, एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं उन बच्चों के नाम से, तो इसके उनका भरण पोषण होता रहेगा। दूसरा, नेशनल ट्रस्ट एक्ट की स्कीम है निरामया, उसके तहत बीमा की भी योजना है। राष्ट्रीय न्यास की बहुत सारी और योजनाएं हैं। हमने एक वीडियो डाला था दिशा का, करौंदा है, समर्थ है, और बहुत सारे वीडियोज हम लोग लाएंगे बाद में। क्योंकि आज अवेयरनेस की बात है, इसलिए हर एक को जानना चाहिए कि सेरेब्रल पैल्सी किसी के भी बच्चे को हो सकता है। हम आप आपस में होते हैं जल्दी, चूंकि माँ बाप पता नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी इसको देखने की जरूरत है। आज के जो सेरेब्रल पैल्सी का दिन होता है इसलिए मनाया जाता है सो दैट कि सब लोग अवेयर हों, सब लोग जागरूक हों, जो नीति निर्माता हैं उनके पास तक ये बात पहुंचे, वो भी जागरूक हों और उसके मुताबिक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ प्रयास करें। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।